हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप अच्छे होंगे। आज जो आप टॉपिक देख रहे हो वो है हमारा ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रक्त। आपको लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है बहुत छोटा है, बट जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता लगेगा कि ब्लड के अंदर जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आता है। ठीक है ना। तो बात करें ब्लड यानी कि मानव रक्त, इसको हिंदी में रुधिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुधिर। ब्लड का मेन काम क्या होता है? एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करता है ब्लड ही करता है। हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये काम कौन करेगा? हमारा ब्लड करेगा, हमारा रुधिर करेगा। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्लड है उसका मेन काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स का परिवहन करना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना। रेस्पिरेशन की बात करें तो कौन करता है? रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कौन करता है? ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड। है ना, अच्छे से पता है। अच्छा, और आपको पता है कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बात करें तो हमने बात करी थी विलीज के बारे में, दीर्घ रोम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना। दीर्घ रोम जो होता है ब्लड वेसल्स के साथ जुड़ा होता है, यानी कि कहने का मतलब है ब्लड के साथ जुड़ा होता है। वो क्या करता है? न्यूट्रिशंस को ऑब्जर्व करता है, सोखता है ना। ये हमने बात करी थी। अच्छा, ब्लड में क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है, यानी कि प्रतिरक्षक होता है जो हमारी बॉडी को कई सारी खतरनाक बीमारियों से बचाता है। ब्लड क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय में हमारी हेल्प करता है। आपको अच्छे से पता उपापचय क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लड के कलर के बारे में। यानी कि जो हमारा ब्लड है, नॉर्मली अगर आपसे बात करें कहीं कट जाता है तो रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लाल रंग होने का मेन रीज़न यही है क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। और ब्लड के अंदर आयरन भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन आयरन। ठीक है ना, जो कि एक प्रोटीन है। टेम्परेचर ऑफ ब्लड कितना होता है? 34 डिग्री टू 38 डिग्री। अब बात करें टेम्परेचर, ये तो बॉडी टेम्परेचर होती है, ब्लड का क्या टेम्परेचर होता है? तो मैं आपको बता दूं सॉरी, जो ब्लड है वही जनरेट करता है। ब्लड हमारे मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रही होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 34 से लेके 38। क्यों होता है? क्योंकि वो एक तरीके से मूवमेंट करता रहता है, इसकी वजह से उसमें हीट आ जाती है। क्लियर है। अच्छा, जो ब्लड होता है वो टोटल बॉडी वेट का कितना होता है? 7 to 8% होता है। कितना होता है? 7 to 8% टोटल बॉडी वेट का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। और एक अडल्ट पर्सन के ब्लड बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 to 6 लीटर होता है एक अडल्ट यानी कि वयस्क इंसान के अंदर। ठीक है। और आपको बता देता हूं कि जो ब्लड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि हिंदी में बात करें तो श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बना है? ब्लड बना है। इन सब के बारे में हम डीपली बात करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो ब्लड है वो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स को मिलाकर बना है। ब्लड अकेला नहीं है, उसमें क्या है? प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हमारा जो ब्लड है दिखता कैसा है। अगर ब्लड के अंदर से रेड कलर को हटा दिया जाए तो हमें ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है? बिल्कुल इस तरह। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, वाइट वाइट पार्ट, ये पूरा वाइट पार्ट, इसको प्लाज्मा मतलब वाटर होता है, वाटर की तरह दिखता है। ये क्या हमारा? प्लाज्मा है। ठीक है। और आपको ये रेड पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं आरबीसी, यानी कि हमारा लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा है हमारा जो आपको दिख रहा होगा ये वाइट पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट,
इसको हम WBC बोलते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं हिंदी में बोलते हैं। और जो हमारा आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स, यानी कि बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। ठीक, आपको ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा ब्लड। और ब्लड हमारी 4 चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। क्लियर? नाउ हम बात करते हैं जो ब्लड, उसमें प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल कितना होता है? 45%। कितना होता है? 45%। प्लाज्मा के अंदर वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब प्लाज्मा बोलो, प्लाज्मा में जो वाटर होता है अप्रोक्सीमेटली 90% होता है। कितना होता है? 90%। और वहीं अदर जो होते हैं वो होते हैं 10%। प्लाज्मा ब्लड का 55% है और प्लाज्मा के अंदर जो वाटर है वो 90% और अदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 10%। ठीक है। और इसी प्लाज्मा के अंदर जो अदर न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन में जो आपका ये दिख रहा होगा आपको, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन, ये होता है। इसका क्या काम होता है? ब्लड क्लोटिंग बनाने में ये हेल्प करता है। क्या? ब्लड क्लोटिंग में, रक्त के थक्का बनाने में सहायता करता है। देखो ये मैंने कुछ क्वांटिटीज लिख दी हैं कि वाटर जो है 90% है, प्रोटीन कितना है? 7% है, सॉल्ट कितना होता है? 0.9% और ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%। क्लियर यहाँ तक? बाकी और भी इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और वहीं बात करें कि भाई ये प्लाज्मा का काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा जो है हमारे हॉर्मोन्स को और डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को, यानी कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है उसको बॉडी के हर एक, मतलब उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिला है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाने में हेल्प करता है। साथ साथ में ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे शरीर के तापमान को ये संतुलित करता है। ठीक है। अगर इस प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को हटा दिया जाए, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को हटा दिया जाए, तो सिर्फ इसमें बचेगा क्या? इसमें बचेगा सेरम। क्या बचेगा? सेरम। अगर पूछा जाए कि सेरम क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन को अगर हटा दिया जाए तो जो बाकी पार्ट बच गया हमारे प्लाज्मा के अंदर, उसको सेरम कहा जाता है। क्लियर? अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब के बारे में अभी मैं बताता हूं। ओके, तो हम बात करते हैं अब हमारे ब्लड सेल यानी कि रक्त कणिकाओं के पहले भाग RBC के बारे में। किसके बारे में? RBC। RBC को जो बायोलॉजिकल नेम है उसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। RBC तो हम नॉर्मली बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, बट उसका बायोलॉजिकल जो नेम है उसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। याद रखना, जो RBC है वो बनता कहाँ पे है? हमारे बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। बोन मैरो में ये बनता है और एक कहाँ पे ये फिनिश, कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? ये स्प्लीन में ख़त्म हो जाता है, जिसको कि हम हिंदी में तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। वहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। बट एक एक्सेप्शन है कि जब हम जाइगोट होते हैं, जब हम भ्रूण होते हैं, माँ के पेट में होते हैं, तब स्प्लीन ही RBC को बनाता है। ठीक है। जब हम अडल्ट होते हैं तो कौन बनाता है? बोन मैरो। और जब हम जाइगोट होते हैं, भ्रूण होते हैं, माँ के पेट के अंदर होते हैं, तो कौन बनाता है? स्प्लीन बनाता है। याद रखना है। और RBC का जो लाइफ होता है दोस्तों, वो होता है 100 से 120 दिन का। कितना होता है? 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है। याद रखना, RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आपको पता है ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, बट इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है इसमें भी। लेकिन अपवाद है। क्या अपवाद है? क्या एक्सेप्शन है? कि जो कैमल होता है, कैमल के तरह ही दिखता है, इसको हम लैमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमा। उसके ब्लड के अंदर, वो भी मैमल्स होता है,
उसके ब्लड के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी किसका निर्माण करता है? जो आरबीसी है यानी कि जो हमारा एरिथ्रोसाइट है, वो प्रोटीन, विटामिन्स, खास तौर पे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है, उसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया यानी कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहाँ पे बनता है? स्प्लीन में, तिल्ली में बनता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमारा ब्लड बैंक कौन है, तो याद रखना कई बच्चे गलती से क्या लगा देते हैं? हार्ट। ठीक है, हृदय पे लगा देते हैं कि ब्लड बैंक है, लेकिन जो हमारा ब्लड बैंक होता है उसको हम बोलते हैं स्प्लीन, याद रखना। ठीक, फंक्शन की बात करें तो खास तौर पे इसका फंक्शन क्या होता है? CO2 को और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है बॉडी के हर एक पार्ट से, कहाँ तक? लंग्स तक। वहाँ से फिर क्या लेके आता है? ऑक्सीजन को। क्लियर है? अच्छा, अगर हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो गई तो क्या होगा? कुछ बीमारियां हो जाती है जिसको कि हम एनीमिया कहते हैं। हिंदी में बात करें तो अल्प रक्त यानी कि खून की कमी होना। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है ब्लड के अंदर, इसलिए एनीमिया का शिकार खास तौर पे ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों पे। दूसरा होता है जॉन्डिस, आपको अच्छे से पता है जॉन्डिस यानी कि पीलिया। क्लियर? जो आरबीसी है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। आप क्लिक कर लो जब तक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन एक चीज याद रखना, किसी किसी को पता होता है बोन मैरो क्या होता है, यानी कि अस्थि मज्जा क्या होता है। ठीक, तो आपको बता दो बोन के जो बिल्कुल मिडल के अंदर होता है। नॉर्मल अगर जो आपका नॉन वेजिटेरियन होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति जो मांसाहारी हो, अगर वो चिकन खाते होंगे लेग पीस के अंदर, तो एक ब्राउन पार्ट दिखता होगा आपको, लेग के अंदर एक ब्राउन पार्ट दिखता होगा जिसको कि कहा जाता है बोन मैरो। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। ठीक, और एक और चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, किसी की हाइट पे जाते हैं, जैसे माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, तो जो आरबीसी का काउंट होता है वो बढ़ जाता है। मतलब अप्रोक्स बोल सकते हो कि जब हम 4200 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो जो आरबीसी है हमारा वो लगभग 30% बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 30%। वहीं बात करें जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, तब जो आरबीसी डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाउन। कितना डाउन हो जाता है? 5%। कितना हो जाता है? 5%। याद रखना, ऊंचाई पे जाते हैं तो 30% बढ़ जाता है। आखिर बढ़ता क्यों है? इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और थोड़ा हमें घबराहट भी होता है, तो हार्ट बीट बढ़ने लग जाता है। हार्ट बीट बढ़ता है तो फिर किसकी क्वांटिटी? ऑक्सीजन लेके कौन जाएगा? आरबीसी। इसलिए आरबीसी के अंदर जो काउंट होता है, आरबीसी का जो काउंट होता है वो बढ़ जाता है। कितना परसेंट? 30%। वहीं हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा हार्ट बीट आराम से, हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है आराम से काम कर रहा होता है, हम लंबी लंबी सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, तब जो आरबीसी होता है वो 5% डाउन हो जाता है। ठीक है, हम अब बात करेंगे, देखो आरबीसी के बारे में हमने बात कर ली, एरिथ्रोसाइट के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसको बायोलॉजिकल नेम में ल्यूकोसाइट कहा जाता है और हिंदी में इसको श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। याद रखना कि ये ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी सबसे कम होती है। ब्लड में सबसे कम कौन होता है? आपका डब्ल्यूबीसी। और इसका जो निर्माण की बात करें, ये बनता कहाँ पे है? ये बनता है बोन मैरो में, कभी कभी लीवर में भी बनता है और कभी कभी स्प्लीन में भी बनता है। ठीक है, और इसकी जो मृत्यु होती है, डेड होती है, वो ब्लड के अंदर ही हो जाती है। मतलब ब्लड के अंदर ही 2 से लेके 7 दिन में इसकी मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है ये। ठीक है, कौन? डब्ल्यूबीसी। और इसके फंक्शन की बात करें कि भाई इसका काम क्या है, तो पहली चीज बता दूं कि ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
कहने का मतलब है कि डिजीज़ से लड़ने में हमें हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। और कभी कभी अगर हमें चोट लग जाता है तो उस घाव, उस वुंड को भरने में ये हमारी सहायता करता है। और एक और चीज़ याद रखना, मेन पॉइंट है कि जो WBC है वो हमारा 60 to 70% न्यूट्रोफिल से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूट्रोफिल्स। ये भी एक तत्व है जो कि किस में मिलता है, ये भी एक क्या है आपका तत्व बोल सकते हो, एटम या मॉलिक्यूल है, जो किस में मिलता है, हमारे WBC के अंदर मिलता है। क्लियर यहाँ तक। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। WBC भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। कितने पार्टों में, 2 पार्ट में। एग्रानुलोसाइट्स यानी कि एग्रान्यूलोसाइट और दूसरा ग्रैनुलोसाइट। याद रखना, ये एक तरीके से बोल सकते हो बिल्कुल स्मूथ होता है। कैसा होता है, स्मूथ। और इसमें थोड़े बोल सकते हो ग्रैनुलो, ग्रैनुलो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्स पाए जाते हैं। मतलब बोल सकते हो थोड़े थोड़े ये दानेदार होते हैं। कैसे होते हैं, दानेदार। ठीक है। अब हमारा एग्रानुलोसाइट जो है, इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं, मोनोलोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। क्या, मोनोलोसाइट्स और लिम्फोसाइट। मोनोलोसाइट्स की जो क्वांटिटी होती है 3 to 8% होते हैं और लिम्फोसाइट्स की कितनी होती है, 20 to 35% होती है। याद रखना। और लिम्फोसाइट के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती है जिसको हम T और P के नाम से जानते हैं। T और P, लिम्फोसाइट T और लिम्फोसाइट P। लिम्फोसाइट T का क्या काम होता है कि आपको पता है कि ब्लड सेल जो है हमें डिजीज से बचाता है। तो ये हमें बहुत हार्म करने वाली डिजीज जो होती है लाइक कैंसर और HIV से हमें ये बचाता है। कौन, लिम्फोसाइट T। और जो हमारा लिम्फोसाइट P है वो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है ताकि हम इन बीमारियों से लड़ सकें। ठीक है ना। वहीं बात करें हमारा ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में, उसमें न्यूट्रोफिल, जो कि मैंने आपको बताया था कि ब्लड के अंदर 60 to 70% होता है, तो मान सकते हैं कि 50 to 70% हमारा न्यूट्रोफिल होता है। ठीक। उसके बाद हमारा एसिनोफिल होता है 2 to 7% और उसके बाद बेसिफिल होता है 0 to 25%, 0.25% to 1% होता है। क्लियर। इन सबको मिलाकर हमारा WBC बनता है। अगर बात करें WBC बढ़ जाता है तो क्या होता है, याद रखना, उसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। क्या, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है जब WBC बढ़ जाता है। वहीं अगर WBC कम हो जाता है उसको ल्यूकोपीनिया के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, जब हमारा WBC कम हो जाता है तो लोगों को, भगवान न करे ऐसा हो, खुदा न करे ऐसा हो कि अगर आपका WBC की क्वांटिटी कम हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर। क्लियर। दोबारा आपको मैं बता दूं कि जो WBC है उसका जो बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट है। ये तो नॉर्मल आपको पता होगा, हम छोटी छोटी क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शन आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो इनमें से पूछा जाता है। नॉर्मल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन ज़्यादातर टफ बनता है तब ये पूछे जाते हैं। क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में बताता हूँ। हमने RBC के बारे में बात कर लिया, हमने WBC के बारे में बात कर लिया, हमने प्लाज्मा के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं बिम्बाणु। याद रखना, हमारे ब्लड के अंदर जो बिम्बाणु है यानी कि जो प्लेटलेट्स हैं, इसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 4 से 5.5 लाख होता है। मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, प्लेटलेट्स की क्वांटिटी 4 to 5.5 लाख तक होता है। ठीक। और अगर ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो इसकी वजह से चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां हमें हो जाती है, जिसमें कि प्लेटलेट्स के जो नंबर होते हैं, काउंट होते हैं, वो 50 to 60,000 ही रह जाते हैं। और इससे भी अगर कम हो जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक।
और एक और चीज़ बता दूं, जो प्लेटलेट्स होता है सिर्फ मैमल्स में होते हैं। किसमें? मैमल्स यानी कि आपके स्तनधारी में। किसमें? स्तनधारी। ठीक है। और इसकी लाइफ की बात करें तो 3 to 5 डेज होता है। क्या कितना होता है? 3 to 5 डेज। ठीक है। और अगर इसकी डेथ की बात करें कि कहाँ इसकी मृत्यु होती है, तो इसकी भी मृत्यु कहाँ पे होती है? स्प्लीन में होती है। कहाँ पे होती है? स्प्लीन में। क्लियर है। और इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? ब्लड के अंदर इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है? क्लोटिंग करना, थक्का बनाना। क्या करना? थक्का बनाना। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और आपको मैंने ये बताया भी था कि फाइब्रिनोजन की वजह से क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होती है। किसकी वजह से? फाइब्रिनोजन जो ब्लड में पाया जाता है। दूसरा, ब्लड को ये लिक्विड जैसा बना के कौन रखता है? उसको हम बोलते हैं हेपरिन। क्या बोलते हैं? हेपरिन। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? तो आपका फाइब्रिनोजन। ठीक है। दूसरा, ऐसा कौन सा एलिमेंट और तत्व है जो ब्लड को लिक्विड रहने में हेल्प करता है? तो आपका हेपरिन है। क्या है? हेपरिन। आई होप आपको ये ब्लड का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि और भी हम नॉलेजेबल वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।